हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये कुछ समस्याएं दी गई हैं। हमें सबसे पहले तो उनमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनका हल हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है, हमें वो दोनों संख्याएं बतानी। देखिए हमें नहीं पता कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, तो मैं मान लूंगी कि वो दो संख्याएं x और y हैं। तो देखिए माना दो संख्याएं x तथा y हैं। ये मैंने मान लिया कि दो संख्याएं x और y हैं, जहां x बड़ी y से है। मैंने माना कि जो संख्या x है वो y से बड़ी है। ठीक है, अब देखिए हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं, युग्म बनाने हैं। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं क्या मानी मैंने, x और y, यानी x और y का अंतर 26 है। तो x माइनस y बराबर 26 है। देखिए बड़ी संख्या मैंने x मानी है तो x में से ही माइनस करूंगी y को। तो x और y का अंतर अगर निकाले तो क्या है, 26। ये पहला समीकरण बन गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, अब मैंने बड़ी संख्या कौन सी मानी है, x। तो यानी जो x है वो y के 3 गुने के बराबर है। तो x बराबर है y का 3 गुना, कितना हो गया, 3y। ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x बराबर है 3y। तो x की जो ये वैल्यू है इसे मैं इस समीकरण 1 में रख दूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर यह है समीकरण 1, इसमें x की जगह क्या रखना है हमें, 3y। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y, फिर माइनस y बराबर 26, ये हमने ऐसे लिखा। फिर देखिए ये प्लस का 3y है, ये माइनस y है। ठीक है, तो देखिए 3y में से 1y माइनस करूंगी तो कितना रह जाएगा, 2y रह जाएगा, फिर बराबर 26। अब क्योंकि y की वैल्यू निकाले तो सिर्फ y को यहाँ रहने दूंगी और 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 2 यहाँ गुना में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 26 के नीचे आ जाएगा 2। अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो देखिए y की वैल्यू तो आ गई 13। अब मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है, तो क्या करेंगे, y की ये जो वैल्यू आई है इसे इस समीकरण 2 में रख लेंगे। या तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, मैं समीकरण 2 में रख लूंगी। तो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो y की जगह मैंने क्या रखना है, 13 इस समीकरण 2 में। तो देखिए x ऐसे लिखा, फिर बराबर क्या है 3y, तो 3 ऐसे लिखा और y की जगह क्या रखना है मुझे, 13। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 13। ठीक है, तो देखिए 3 और 13 का गुणा करेंगे, कितना आया, 39। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 39, और y की वैल्यू क्या आई है, 13। और x और y हमने दो संख्याएं मानी थी, हमें वो दो संख्याएं बतानी थी। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 39 और 13। तो इसीलिए संख्याएं 39 और 13 हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें ये समस्या दी गई है, हमें रैखिक समीकरण युग्म बताना है और फिर क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। तो देखिए क्या कहा गया है कि दो संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो वो संपूरक कोण होते हैं। तो कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें वो दो कोण बताने हैं। तो देखिए मुझे भी पता वो दो संपूरक कोण कौन से हैं, तो मैं मान लूंगी कि वो दो संपूरक कोण x और y हैं। तो माना दो संपूरक कोण x और y हैं, जहां x बड़ा है y से। मैंने मान लिया कि जो कोण x है वो y से बड़ा है। अब हमें क्या करना है, हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया कि दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण है तो यानी दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब मैंने क्या माने, संपूरक कोण x और y, यानी इन दोनों कोणों का योग या कह लीजिए इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो बराबर होगा 180 डिग्री के। तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये पहला समीकरण बन गया।
और क्वेश्चन में देखिए ये भी कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है, या अधिक है कह लीजिए। तो देखिए बड़ा कोण मैंने कौन सा माना है, x, तो यानी जो x कोण है वो y कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो यानी x बराबर है y प्लस 18 डिग्री के, यानी जो x कोण है वो y कोण से 18 ज्यादा है, ठीक है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये दूसरा समीकरण बन गया, इसे मैंने नंबर 2 लिख दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से हमें इसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू है इसे मैं समीकरण 1 में रख लूंगी और वहां से y की वैल्यू निकाल लूंगी। तो देखिए x बराबर y जमा 18 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, तो x की वैल्यू मैं इस समीकरण 1 में रख दूंगी। तो x की जगह क्या रख दूंगी मैं यहाँ पे, y प्लस 18 डिग्री, फिर प्लस y ऐसे लिखा, फिर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 1y प्लस 1y कितना हो गया, 2y, ठीक है। ये 18 डिग्री प्लस का है, ठीक है। जब मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2y बराबर 180 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 162 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालने तो सिर्फ y को मैं यहाँ रहने दूंगी और 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 2 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 162 डिग्री के बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2। अब देखिए 162 और 2 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, इसे 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, कितना आ गया, 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब y की जो वैल्यू आई है 81 डिग्री, इसे या तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या कर लेती हूँ, y की ये वैल्यू इस समीकरण 2 में रख लेती हूँ। तो देखिए y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, ये है समीकरण 2, ठीक है। इसमें मैं y की जगह क्या रख लूंगी, 81 डिग्री। तो देखिए x ऐसे लिखा, फिर बराबर क्या है, y प्लस 18 डिग्री, y की जगह क्या लिख लूंगी मैं, 81 डिग्री, फिर प्लस 18 डिग्री ऐसे लिखा। अब देखिए 81 प्लस 18 कितना आ गया, 99 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 99 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आई है, 81 डिग्री। और x और y मैंने क्या माने थे, दो संपूरक कोण माने थे, तो यानी दो संपूरक कोण कौन से हैं, 99 डिग्री और 81 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः दो संपूरक कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट सोल्व करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।